Hello dear students, I extend a very warm welcome to all of you in this maths video class. I am sure children, you all are doing good, you all are happy, healthy and safe in your homes. Do take very good care of yourselves, keep yourselves protected, stay safe, stay healthy and stay happy. ऐसा नहीं सोचना बेटा कि अब तो वैक्सीन आ गई है तो कोरोना खत्म हो गया. नो, वी नीड टू टेक प्रॉपर प्रिकॉशंस फॉर फ्यू मोर मंथ्स. अभी आगे के भी कुछ टाइम तक हमको प्रॉपर प्रिकॉशन लेने की बहुत जरूरत है. सो कीप योर सेल्फ मास्क. कभी भी आप बाहर जाओ, डोंट फॉरगेट टू वेयर मास्क एंड कीप ऑन वॉशिंग योर हैंड्स और सैनिटाइजिंग देम. एंड 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी. जैसे हर समय बोलते रहते हैं, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी. ओके, ऑलवेज फॉलो दिस. ओके चिल्ड्रन, नाउ लेट अस स्टार्ट द क्लास. वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 10 विच इज मेजरमेंट. इसमें मैंने बताया कि व्हाट आर नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट. ठीक है, अभी हमारे कोर्स में सिर्फ नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं. नॉन का मतलब जो कि नहीं होता है. ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट मतलब जिससे कि हमको एक एग्जैक्ट मेजरमेंट मिलता है, एक्यूरेट मेजरमेंट. जैसे स्केल से जब आप मेजर करते हो, और वी यूज मेजरिंग टेप, मेजरिंग स्केल. ठीक है, तो उससे जब हम मेजर करते हैं तो हमें एग्जैक्ट मेजरमेंट मिलता है. मैं जैसे आप लोग की एग्जाम से पहले मैं आपकी हाइट एंड वेट मंगवाती हूँ, तो हाउ डू यू गिव इट? मैं मैसेज भेजती हूँ ना कि चिल्ड्रन सेंड मी योर हाइट एंड वेट. ठीक है, तो आप कैसे भेजते हो मुझे हाइट एंड वेट? अपने मन से तो नहीं भेजते हो. तो यू मेजर योर हाइट, और वो भी कोई नॉन स्टैंडर्ड यूनिट तो नहीं यूज करते हो कि क्यूबिट से ले लिया कि ओके माय हाइट इज 2 क्यूबिट. क्यूबिट से तो नहीं करते हो. इन दैट केस वी यूज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट. ठीक है, जैसे मैंने बोला हाइट सेंटीमीटर में भेजना, तो ये से माई हाइट इज 120 सेंटीमीटर और 125 सेंटीमीटर और 119 सेंटीमीटर. कुछ बच्चे फीट में भी भेज देते हैं कि मेरी हाइट 4 फीट 3 इंच है, 4 फीट 3 सेंटीमीटर है. तो फीट है, सेंटीमीटर है, इंच है, दीज आर स्टैंडर्ड यूनिट्स. मतलब इससे जब हम मेजर करते हैं तो हमें एक एग्जैक्ट मेजरमेंट मिलता है. ठीक है, तो आप अपनी किसी मेजरिंग स्केल से ही अपनी हाइट मेजर करते होगे. हाउ डू यू मेजर योर वेट? वेट कैसे बताते हो? वेइंग स्केल पे खड़े होकर के वेट लेते हो ना अपना. एक अंदाजा तो नहीं बताते कि माई वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ 2 वाटरमेलन्स, ऐसा तो नहीं बोलते. सो दीज आर स्टैंडर्ड यूनिट्स, जिससे कि हमको एक एग्जैक्ट करेक्ट आंसर मिलता है. जो एग्जैक्ट मेजरमेंट है, करेक्ट मेजरमेंट है, वो मिलता है. बट राइट नाउ आपकी क्लास में अभी नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं. तो एक तो हमने इस लेसन में पढ़ा एस्टिमेटिंग. एस्टिमेटिंग का मतलब है गेस, एक अंदाज करना. ठीक है, तो हम एस्टिमेट कैसे कर सकते हैं? वी कैन यूज अ स्मॉलर ऑब्जेक्ट टू मेजर समथिंग बिगर. कोई बड़ी चीज को मेजर करने के लिए हम छोटी चीज को यूज कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल मेजरिंग अ लॉन्ग पेंसिल और मेजरिंग अ लॉन्ग स्केल, वी कैन यूज अ स्मॉलर पेंसिल. वी कैन यूज एन आल पेन, क्लिप है, सेफ्टी पिन है. ठीक है, सेफ्टी पिन भी यूज कर सकते हैं. छोटा इरेजर है, कोई भी चीज छोटी से स्टिक यूज कर सकते हैं. So we can use any smaller object to measure the length of any bigger object. Okay? But then again this is not correct. ये just एक estimate है. और इसमें भी अगर अलग अलग लोग अगर अलग अलग चीज को यूज करते हैं मेजर करने के लिए, सबका आंसर अलग आएगा. सपोज एक लॉन्ग स्केल है, उसको मेजर करने के लिए किसी ने छोटी पेंसिल यूज किया तो बोला कि इट इज इक्वल टू 10 पेंसिल्स. किसी ने सेफ्टी पिन यूज कर लिया तो बोला इट इज इक्वल टू 11 सेफ्टी पिन्स. ओके, किसी ने सपोज छोटे से स्टिक यूज कर लिया, बोला कि इक्वल टू 9 स्टिक्स. ऑल द आंसर्स आर डिफरेंट. सो एस्टिमेशन में जब हम एस्टिमेट करते हैं तो वी डू नॉट गेट एक्यूरेट एंड एग्जैक्ट आंसर. ओके, and we can use any smaller object to measure any bigger object. ठीक है, then उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि measures of length. What are the non-standard units of measurement? These are finger जैसे हम 1 फिंगर, 2 फिंगर, 3 फिंगर्स, 4 फिंगर्स ऐसे करके मेजर करते हैं. ओके,
सो फिंगर्स हम यूज करते हैं। देन वी यूज स्पैन। व्हाट इज स्पैन? स्पैन को जब हम ऐसे मेजर करते हैं ये, तो टिप हमारे थंब के टिप से लेकर पूरा स्ट्रेच करने पे थंब के टिप से लेकर के यहाँ तक, ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। सो थंब के टिप से लेकर के स्मॉल फिंगर के टिप तक के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज स्पैन। क्यूबिट इज द डिस्टेंस फ्रॉम आवर एल्बो टू द टिप ऑफ आवर मिडिल फिंगर, क्योंकि हमारे जब हम 5 फिंगर्स को ऐसे खोलते हैं तो हमारी जो मिडिल फिंगर है दैट इज द लॉन्गेस्ट। तो जो हमारी एल्बो दैट इज यहां से लेकर के जो यहां तक का जो डिस्टेंस होता है दैट इज क्यूबिट, हियर टू हियर, ये डिस्टेंस जो पूरा है दिस इज क्यूबिट। और फुट स्पैन किसको बोलते हैं? जो हमारे कदम होते हैं। फिंगर है, फिंगर से हम फिंगर को हम यूज करते हैं किसी छोटी सी चीज की विड्थ वगैरह को मेजर करने के लिए। देन स्पैन, क्यूबिट, ठीक है, एंड फुट। सो फुट तो हम ऑब्वियसली जहां पे हम चल सकते हैं, जैसे लेंथ ऑफ एनी रूम, लेंथ ऑफ एनी कॉरिडोर, लेंथ ऑफ एनी रोड, लेंथ ऑफ एनी फील्ड, ठीक है, इसको हम मेजर कर सकते हैं यूजिंग आवर फुट। और बाकी चीजों को हम डिपेंडिंग ऑन देयर लेंथ, जैसे कोई ज्यादा लंबी चीज है तो उसको हम स्पैन से, और भी ज्यादा लंबा है तो हम उसको क्यूबिट से मेजर करते हैं। सो दीज वर यूज अर्लियर व्हेन इतना एडवांस मेजरिंग स्केल नहीं था। अभी तो हम किसी भी चीज को बहुत स्मॉलेस्ट यूनिट तक मेजर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे किसी भी चीज की, किसी की लेंथ मेजर करना है, किसी की वेट मेजर करना है, किसी की हाइट मेजर करनी है, तो हम उसको उसके एकदम स्मॉलेस्ट यूनिट तक भी मेजर कर सकते हैं, बिकॉज थिंग्स हैव बिकम सो एडवांस नाउअडेज। पहले जब इतना नहीं था तो पीपल यूज टू मेजर थिंग्स यूजिंग देयर हैंड और फीट। बॉडी पार्ट्स में इसको ये सारी चीजें मेजर करने के लिए, जैसे फुट है, फुट स्पैन है, हैंड स्पैन है, क्यूबिट है, फिंगर है, दीज आर आवर बॉडी पार्ट्स, हमारे हाथ या पैर। फिंगर, क्यूबिट, हैंड स्पैन, इसमें हम क्या यूज कर रहे हैं? अपना हैंड यूज कर रहे हैं। और फुट स्पैन में हम अपना फुट यूज करते हैं, ओके। सो दीज आर ऑल नॉन स्टैंडर्ड बिकॉज अगेन वी डू नॉट गेट द एग्जैक्ट आंसर, और सबका आंसर इसमें डिफर करेगा क्योंकि सबके हैंड का साइज सेम नहीं है, सबके फुट का साइज सेम नहीं है। जो शूज हम पहनते हैं तो वी वेयर शूज अकॉर्डिंग टू आवर फुट साइज, तो किसी का 2 है, किसी का 3 है, किसी का 4 है, किसी का 8 है। तो अभी किसी सपोज रूम है, ठीक है, आपने मेजर किया रूम, तो सिंस यू आर स्मॉल तो आपके पैर भी छोटे छोटे होंगे। आपने मेजर किया तो यू से कि द लेंथ ऑफ दिस रूम इज 20 फुट स्पैन्स, ठीक है। और सेम रूम को अगर आपके पापा ने मेजर किया तो पापा से इसकी नहीं हो तो सिर्फ 10 स्पैन्स है। व्हाई दिस डिफरेंस? बिकॉज ऑब्वियसली योर फादर, आपके जो पापा के जो पैर है वो ज्यादा आपके पैर से चौड़े चौड़े बड़े पैर है, आपके छोटे पैर है। सिमिलरली हैंड स्पैन है, सबके हाथ एक बराबर नहीं होंगे, आपके हाथ मेरे से छोटे होंगे, किसी के हाथ मुझसे बड़े भी हो सकते हैं, ठीक है। जो और बड़े लोग होंगे उनके हाथ के, कुछ लोगों के हाथ बहुत बड़े होते हैं तो उनकी फिंगर की थिकनेस भी अलग होगी, उनका ये स्पैन भी डिफर करेगा, ठीक है, क्यूबिट भी डिफर करेगी। तो these are all non-standard units because we do not get an exact answer, हमें करेक्ट और एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलता है। That is why they are known as non-standard units of measurement, ठीक है। आप जब नेक्स्ट क्लासेस में जाओगे, मे बी 2 में, 3 में, 2 में जब जाओगे देन आप फिर स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट पढ़ोगे। अभी मैं जस्ट ऐसी ओरली बता दे रही हूँ कि लेंथ को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट इज मीटर, उससे छोटी मीटर इज द स्टैंडर्ड यूनिट, मीटर से छोटी भी होती है सेंटीमीटर, मिलीमीटर, और भी उससे छोटा भी होता है, एंड मीटर से बड़े भी होते हैं, ठीक है, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर और यूनिट्स होती हैं। जो हम किसी लिक्विड को मेजर करते हैं उसको मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट इज लीटर। जैसे घर में दूध आता है तो दूध को हम मीटर में तो नहीं मेजर करते ना, वो सब जब मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी जब नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे तो मतलब जो लिक्विड चीजों को हम मेजर करते हैं, जैसे वाटर है, ऑयल है, मिल्क है, पेट्रोल है, जो लिक्विड चीजें हैं, तो उसको मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड यूनिट है दैट इज लीटर। और जो वेट हम मेजर करते हैं किसी चीज का वजन, उसको मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट इज ग्राम। उससे छोटी यूनिट्स भी है ग्राम से हेवी यूनिट्स आर ऑल्सो देयर। जब आप कभी वेजिटेबल शॉप पे जाते हो तो जो बैलेंस यूज करते हैं वो लोग, या इलेक्ट्रॉनिक वाला भी बैलेंस यूज करते हैं, तो उनके पास अलग अलग वेट्स होते हैं, राइट फ्रॉम 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 kg, 2 kg, 5 kg, छोटे से लेके बहुत बड़े बड़े वेट तक उनके पास होते हैं।
जितना हमें सामान चाहिए उसके अकॉर्डिंग वो वे करते हैं. ओके, सो दीज यू विल लर्न एंड मे बी इन क्लास 2. So using your these non-standard units, you can measure different things. You can measure the length of your pencil. ठीक है, अभी लेंथ ऑफ पेंसिल है तो इसको अगर आप स्पैन से मेजर करोगे तो मे बी आपके एक स्पैन में पेंसिल आ जाएगी. तो वी कैन मेजर द लेंथ ऑफ पेंसिल यूजिंग फिंगर ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द लेंथ. ठीक है, फिंगर यूज कर सकते हैं. जैसे आपकी बुक है तो आप अपनी बुक को अपना स्पैन से मेजर कर सकते हो. टेबल है, ठीक है, या कोई और वॉल पे कोई पेंटिंग लगी है तो उसको, या आप जैसे टीवी की स्क्रीन है तो यू कैन यूज योर क्यूबिट और मे बी स्पैन टू मेजर द लेंथ. ओके, नाउ चिल्ड्रन, फिर हमने क्या पढ़ा था? हेवियर एंड लाइटर. हेवियर मतलब भारी, लाइटर मीन्स हल्का. सो हेवियर एंड लाइटर व्हेन वी कंपेयर द वेट ऑफ टू थिंग्स. वाटरमेलन इज हेवियर देन अ लेमन और अ लेमन इज लाइटर देन अ वाटरमेलन. ओके, so heavier and lighter, this we have done. Heaviest and lightest. Heavier, lighter, that is when we compare the weight of two things. जब हम दो चीजों का weight compare करते हैं. ठीक है, और heaviest, lightest हम कब करते हैं? when जब एक ग्रुप में से हमको चीजों को पता करना है. ठीक है, which is the heaviest and what is the lightest. From a group of things सबसे heavy क्या है, सबसे हल्का क्या है. Okay. Exercise we have done. Now children, we will be doing activity worksheet 12 today. Okay, we will start with activity worksheet 12. Okay, children, we will be starting with activity worksheet 12, which is based on this chapter number 10 only, that is measurement. So activity worksheet 12. Okay, this is based on the chapter measurement. Now first is, you can see a person holding a balance. Balance बोलते हैं तराजू को. इसको बैलेंस इसलिए बोलते हैं जिससे कि जब किसी चीज को जब हम वे करते हैं तो when both the pans are at equal height, जब ऐसे तराजू को पकड़ करके जब दोनों पैंस उसके एक बराबर होते हैं, then only the weight is equal, इसीलिए इसको बैलेंस बोलते हैं. इंग्लिश में तराजू को बैलेंस बोलते हैं. तो यू कैन सी अ पर्सन होल्डिंग अ बैलेंस. ठीक है, उसमें ऑन वन साइड यू कैन सी अ वाटरमेलन. एक साइड में बैलेंस में वाटरमेलन रखा हुआ है एंड दूसरे साइड में एक एप्पल रखा हुआ है. Here what you have to do is you have to take the heavier object. मतलब watermelon and apple में से जो heavy है. When we compare two things, then we add here, so heavier and lighter. That means जो चीज भारी है. So you have to take on the heavier object. Now you can see that on one side a watermelon is kept and on the other side of the pan an apple is there. Okay, तो watermelon वाला जो side है वो नीचे है. watermelon that is तरबूज वाला जो साइड है वो आप देख रहे हो कि वो नीचे है. वो नीचे हो रखा है. नीचे हो रखा है इसका क्या मतलब है कि वो हैवी है. जब हम बैलेंस पे दो चीजें दोनों साइड में रखते हैं तो जो साइड हैवी होता है वो नीचे जाता है. जब कुछ हम वेजिटेबल भी खरीदते हैं या कोई भी फ्रूट खरीदा, वेजिटेबल खरीदा, तो जब वे करता है तराजू पे, तो सपोज 1 kg हमें चाहिए, तो द फ्रूट सेलर और वेजिटेबल वेंडर वो एक साइड में 1 kg वाला वेट रखते हैं और दूसरे साइड में चीजों को रखते हैं. तो जब तक कि दोनों साइड बराबर नहीं हो जाता तब तक वो या तो कुछ ऐड करता है या निकालता है. तो वाटरमेलन वाला साइड नीचे है, दैट मीन्स वाटरमेलन इज हेवियर एंड एप्पल इज लाइटर. इसीलिए एप्पल वाला साइड ऊपर है. अभी अगर हमको वाटरमेलन और एप्पल का दोनों पैन को बराबर करना होगा तो देन वी विल हैव टू कीप फ्यू मोर एप्पल्स. और तब तक हमें एप्पल्स रखने पड़ेंगे जब तक कि दोनों जो पैन है वो इक्वल हाइट पे ना आ जाए. ओके, सो टेक द हेवियर ऑब्जेक्ट, वी विल पुट अ टिक ऑन दिस वाटरमेलन. ओके,
Second is cross the longer object. One is a small pencil and one is a cricket bat. These are the two objects. इसको हमें देख करके समझ में आ रहा है कि which is longer. तो very easily we can say that the cricket bat is longer. तो आप किसको टिक करोगे? यहाँ पे longer object को क्रॉस करना है हमें. ओके, सो वी विल पुट अ क्रॉस ऑन द बैट बिकॉज वी कैन वेरी इजीली से दैट द बैट इज longer than the pencil. Okay. Third is color green the tallest and yellow the shortest object. मतलब जो tallest चीज है उसको हमको किससे कलर करना है? ग्रीन से. ओके, एंड शॉर्टेस्ट को हमें किससे कलर करना है? येलो से. Now what are the four things? One is a coconut tree, then a giraffe is there, then a cat is there, and a horse. ठीक है, these are the four things. In this you have to color with green the tallest and yellow the shortest object. यहाँ पे हमें we need not measure anything. हमें किसी भी चीज को measure करने की जरूरत नहीं है. Just by observation, just by seeing, we can say that the tree is the tallest. Giraffe is tall, but tree is taller than the giraffe. Giraffe is a very tall animal. Giraffe का नेक देखा है ना कितना लंबा होता है. तो giraffe is a tall animal, but tree is here in this picture. ठीक है, ऐसे जरूरी नहीं कि ट्री हर सारे ट्री जो है जिराफ से लंबे ही होंगे. अगर आप जू में गए होंगे, बहुत सारे बच्चे जू में गए होंगे, एंड अगर वहां पे जू में जिराफ होगा तो देखा होगा जिराफ अपनी पूरी गर्दन ऐसे ऊंचे करके ट्रीज में से लीव्स खाता है. जिराफ इतना लंबा होने के बाद भी जिराफ डज नॉट ईट फ्लैश. ठीक है, जिराफ इज अ हार्बिवोरस. जिराफ सिर्फ ग्रीन लीव्स और ग्रास वगैरह खाता है. तो हियर द ट्री इज द टॉलेस्ट. द ट्री इज टॉलर देन द जिराफ. तो ट्री को हम किस कलर से करेंगे? वी विल कलर द ट्री ग्रीन. एंड व्हाट इज द शॉर्टेस्ट ऑब्जेक्ट? शॉर्टेस्ट क्या है? शॉर्टेस्ट ऑब्जेक्ट इज द कैट. तो कैट को हम येलो कलर से कलर करेंगे. ओके, देन आंसर द फॉलोइंग. जो क्वेश्चंस है इनको आंसर करना है. नाउ आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. ठीक है, यहां से हम लिखेंगे. फर्स्ट सेकेंड थर्ड तो ड्रॉइंग वाला था. आंसर ANSWER. आंसर द फॉलोइंग. ठीक है, फर्स्ट इज कैन यू measure a pencil by a cubit. आप एक पेंसिल को क्या क्यूबिट से मेजर कर सकते हो? अभी क्यूबिट क्या है? क्यूबिट इज द डिस्टेंस फ्रॉम आवर एल्बो. दिस डिस्टेंस इज क्यूबिट. ठीक है, यहां से लेकर के जब हम अगर हैंड्स को अपने पूरे स्ट्रेच करते हैं ऐसे करके, तो यहां से लेकर के ये जो डिस्टेंस है एल्बो टू दिस इज क्यूबिट. नाउ कैन यू मेजर अ पेंसिल विद क्यूबिट? पेंसिल को आप क्या क्यूबिट से मेजर कर सकते हो? नो, बिकॉज क्यूबिट इज यूज टू मेजर लॉन्गर ऑब्जेक्ट्स. पेंसिल तो हमारी इतनी लंबी नहीं कि हम क्यूबिट से मेजर करें. एक क्यूबिट में तो मे बी 2 पेंसिल्स आ जाएंगी. और अगर इट इज एब्सोल्युटली न्यू, अगर आपने उसको भी नहीं छीला है तो भी इतनी बड़ी पेंसिल होगी. ठीक है, विच इज डेफिनेटली शॉर्टर देन क्यूबिट. अगर क्यूबिट से हम करेंगे तो पेंसिल में भी यहां से स्टार्ट करके शायद यहां तक आ जाएगी. ठीक है, सो पेंसिल इज डेफिनेटली शॉर्टर देन क्यूबिट. सो कैन यू मेजर अ पेंसिल बाय अ क्यूबिट? नो. जैसे लेट मी सी इफ आई हैव अ पेंसिल. आई हैव अ पेंसिल बट इट इज नॉट न्यू. थोड़ी ऊपर से शार्पन की हुई है. स्टिल अगर इसको मेजर करते हैं यूजिंग क्यूबिट, क्यूबिट इतना पूरा डिस्टेंस है, यहां से अगर हम मेजर करते हैं, देखो इस क्यूबिट के अंदर तो 1 2 ऑलमोस्ट 3 ऐसी पेंसिल्स आ जाएंगी. सो इफ इट इज न्यू, इतनी में भी लंबी होगी, तो स्टिल क्यूबिट इज लॉन्गर देन अ पेंसिल. सो वी कैन नॉट मेजर अ पेंसिल विथ क्यूबिट. क्यूबिट को हम और लंबी चीजों को यूज मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं. तो द आंसर वुड बी नो.
जिस ब्लैक बोर्ड पे अभी मैं लिख रही हूँ, वी कैन यूज क्यूबिट टू मेजर द ब्लैक बोर्ड, यू कैन यूज क्यूबिट टू मेजर द लेंथ ऑफ योर टेबल, मे बी स्टडी टेबल है, डाइनिंग टेबल है, ठीक है। कैन यू मेजर अ बुक बाय अ हैंड स्पैन? नेक्स्ट इज कैन यू मेजर a book by a handspan? आप अपनी बुक को क्या हैंडस्पैन से मेजर कर सकते हो? तो लेट अस सी, आई हैव दिस बुक इन माय हैंड, ठीक है, ये बुक है हाथ में, 1.5. So according to my handspan, the length of this book is almost 1.5 handspan. You also measure your maths book at home. आप घर पे अपनी maths book को measure करके देखना using your handspan. तो मे बी आपके हाथ से जब handspan से measure करोगे तो मे बी 2 handspan आ जाएगा. Okay? So the answer would be yes. Can you measure a book by a handspan? Answer is yes. Okay? Now C is, which is heavier? A flower which is heavier, heavier. A flower or a flower pot? फ्लावर या फ्लावर पॉट में क्या हेवियर है? क्या हेवियर होगा फ्लावर या फ्लावर पॉट में? Which is heavier, a flower or a flower pot? ठीक है, मतलब इन दोनों में से क्या चीज भारी है, फ्लावर या फ्लावर पॉट? Now see children, this is our maths class, but you must be familiar this word or, ठीक है, जैसे इंग्लिश में हमने पढ़ा था और, कंजंक्शन. और का यूज क्या है? We use or when we have to make a choice. तो यहाँ पे क्या है? You have to make a choice. या तो फ्लावर हेवी होगा या फ्लावर पॉट हेवी होगा, दोनों सेम वेट के नहीं होंगे. सी, we use parts of speech in other subjects also. ऐसा नहीं है कि ग्रामर में जो भी हम पढ़ते हैं that is only for English. That is applicable in maths as well as in EVS, and बाकी भी जो आप पढ़ते हो सब में ग्रामर का यूज है. Okay? So which is heavier, a flower or a flower pot? What do you think? क्या आपको लगता है कि फ्लावर या फ्लावर पॉट में से क्या हेवी होगा? फ्लावर एक सिंगल फ्लावर है और मे बी बंच ऑफ फ्लावर है, ठीक है, तो वो सिर्फ फ्लावर्स का वेट होगा. और फ्लावर पॉट में अगर फ्लावर्स रख देंगे एंड इवन इफ यू डू नॉट पुट फ्लावर्स इनसाइड अ वास, सिर्फ फ्लावर पॉट है, स्टिल फ्लावर पॉट तो हेवी होगा ना, क्योंकि अगर फ्लावर पॉट फ्लावर से भी लाइट होगा तब तो हम उसमें जैसे फ्लावर रखेंगे इट विल फॉल, इट विल नॉट बी एबल टू होल्ड द वेट ऑफ द फ्लावर. सो डेफिनेटली अ फ्लावर पॉट इज हेवियर. इसका आंसर क्या होगा? आंसर वुड बी फ्लावर पॉट, FLOWER, फ्लावर पॉट. So which is heavier, a flower or a flower pot? The answer is flower pot. Now question number 5 is, choose the correct answer. Which is wider? Wider मतलब चौड़ा, a river or a drain in front of your house. River मतलब तो नदी हो गई, और drain जिसको बोलते हैं नाला, घर के आगे in front of your house. In front of is a preposition. जैसे हमने preposition पढ़ा था, position words, तो हमने तो ग्रामर बुक में we have talked about only in, on, under, behind. ठीक है, here in front of मतलब उसके सामने, ठीक है, घर के सामने. in front of is a preposition. तो आपके घर के सामने अगर कोई नाला है तो वो वाइड होगा या एक रिवर वाइड होगी? कोई यहाँ पे तो हमें वी नीड नॉट मेजर एनीथिंग, ये तो हम अपना कॉमन सेंस से भी बता सकते हैं कि रिवर वुड डेफिनेटली बी वाइडर. अगर रिवर बहुत वाइड नहीं है, छोटी ही रिवर है, स्टिल एटलीस्ट नाले से तो वाइड होगी, नाले से चौड़ी होगी. नाला तो मतलब जैसे वो ड्रेन वगैरह होता है ना, घर के आगे नाला बहता रहता है, तो रिवर वुड बी वाइड. सो
चूज द करेक्ट आंसर, विच इज वाइडर। चौड़ा क्या है, अ रिवर और अ ड्रेन। अगेन यू हैव टू मेक अ चॉइस, या तो रिवर ब्रॉड हो सकती है या ड्रेन ब्रॉड हो सकता है, बोथ कैन नॉट बी, दोनों तो ब्रॉड नहीं हो सकते। ओके, देन हु इज टॉलर, यू और योर फादर। आप में से टॉल कौन है, आप टॉल हो या आपके फादर टॉल हैं? वेरी ऑब्वियस, योर फादर इज टॉलर। आपके पापा, अभी तो आपके पापा ही टॉल होंगे, हो सकता है जब बड़े हो जाओ तो यू मे बिकम टॉलर देन योर फादर, बट एज ऑफ नाउ, राइट नाउ, योर फादर इज डेफिनेटली टॉलर देन यू। बड़े होने पे आप हो सकते हो टॉलर, तो इसमें इसका आंसर क्या होगा? अच्छा, ओके, नाउ लेट मी इसको इरेज कर दें। Fifth is choose the correct answer. Choose the correct answer. First is which is wider, a river or a drain in front of your house? ठीक है, river or drain, this we have done. Answer is river. Now B is who is taller? Who is taller? You or your father? You or your father? कौन टॉल है? कौन टॉल है, आप या आपके फादर? तो आंसर इज फादर। ठीक है, एंड सी इज whose house is farther from school? Farther is when we compare distance, जैसे near और far होता है ना, far is दूर and opposite of far is near। ठीक है, far या near, when we compare the distance, तो far या near हम किसके लिए यूज करते हैं? We use far और near for distance। ओके, distance के लिए हम यूज करते हैं। So far and near को जब हम कंपेयर करते हैं तो it becomes farther, F-A-R-T-H-E-R, F-A-R-T-H-E-R, farther, and N-E-A-R-E-R, nearer। ओके, farther and nearer। and जब हम सबसे दूर या सबसे पास बताना होता है, then F-A-R-T-H-E-S-T, farthest। ठीक है, and nearest, N-E-A-R-E-S-T, nearest। ठीक है, ओके। सो whose house is farther from school, you or your friend? अभी इट डिपेंड्स कि कौन कहाँ रहता है। द क्वेश्चन इज कि किसका हाउस स्कूल से दूर है, आपका या आपके फ्रेंड का। ओके, नाउ इफ यू live inside GTC campus and if your friend lives in Sadar Bazaar, so definitely your friend's house is farther। आपके फ्रेंड का जो घर है आपके घर से दूर होगा। आप GTC कैंपस के अंदर रहते हो तो डेफिनेटली थोड़ा पास होगा, और अगर कोई सदर बाजार में है तो उसका घर थोड़ा दूर होगा। इफ यू लिव इन सदर बाजार एंड योर फ्रेंड लिव्स इन फुलवाड़िया, तो योर फ्रेंड्स हाउस विल बी फार्दर फ्रॉम स्कूल। और इफ योर फ्रेंड lives in Sadar Bazaar and you live in Fulvaria, then your house will be farther from school। ठीक है, so whose house is farther from school, you or your friend? इसका हम एक कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं लिख सकते, बिकॉज इट डिपेंड्स कि आप अपने किस फ्रेंड के साथ अपने घर का डिस्टेंस कंपेयर कर रहे हो। सपोज यू लिव्स इन फुलवरिया एंड योर फ्रेंड लिव्स इन पहाड़िया। ठीक है, तो ऑब्वियसली पहाड़िया इज फार्दर, सो your house is farther from school than your friend's house। okay, so it depends
कि आप कहाँ रहते हो, आप अपने कौन से फ्रेंड को ले रहे हो, उसका घर कहाँ पे है, क्योंकि सबका घर एक जगह तो है नहीं, आप कहीं रहते हो, योर फ्रेंड लिव्स समवेयर एल्स. सो I cannot write any answer because it depends on you. कि आप किसका अपने साथ साथ अपने किस फ्रेंड का घर ले रहे हो. And suppose you and your friend both of you live at the same place, तब तो दोनों का बराबर हुआ. तो इसके लिए आपको अपने किसी ऐसे फ्रेंड का घर लेना होगा जो कि सेम एरिया में नहीं रहता है. ओके, सो देन यू कैन आंसर. ओके चिल्ड्रन, so this activity worksheet 12 which is based on measurement, this activity worksheet is also complete and chapter number 10 is also complete. Children, now we will start with chapter number 11, that is time. But of course I will not start it today. एक दिन के लिए इतना काफी है. We will start it in the next class. Okay, so measurement का मतलब है नाप, और मेजर करना मतलब किसी चीज को नापना. ठीक है, मेजरमेंट मतलब किसी चीज का कितना नाप है. कोई भी चीज अगर हमको एग्जैक्ट बनानी होती है तो वी डेफिनेटली मेजर इट. हम बिना मेजर किए ऐसे नहीं बनाते हैं. वी मेजर इट, उसको हम प्रॉपर पहले मेजर करके देन वी मेक इट. ओके, ऐसे नहीं कि हमने अपने गेस वर्क करके एस्टिमेट करके बनाना शुरू कर दिया कि अच्छा ठीक है इसकी ड्रेस बनानी है, इतना मेजरमेंट हो सकता है, और हमने बनाना शुरू कर दिया. ठीक है, तो कभी भी प्रॉपर उसका फिटिंग प्रॉपर नहीं होगी. और कोई कंस्ट्रक्शन करना है, कोई बिल्डिंग बनानी है, घर बनानी है, कुछ भी बनाना है, तो वी जस्ट कैन नॉट स्टार्ट कि बस अच्छा चलो ऐसे एस्टिमेट करके बनाना शुरू कर दें. ओके, सो चिल्ड्रन, दैट इज ऑल फॉर द डे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. गुड बाय एंड हैव अ गुड डे.